अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, कुछ दिन पहले सऊदी अरब में शदीद तूफान आया। हरम में इतनी तेज बारिश हुई और ऐसी हवाएं चली कि लोग हवा के प्रेशर से गिर रहे थे और सामान हवाओं के साथ लुढ़कता चला गया। इस तूफान की वजह से कई हादसा भी पेश आए। ये सऊदी अरब की तारीख का शदीद तरीन तूफान था, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मामूल से ज्यादा शदीद इस तूफान की क्या वजह बनी, ये किस तरह से मुस्तकबिल में लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करेगा, अब सऊदीया में तूफान की क्या सूरत हाल है और मजीद किन इलाकों में शदीद तूफान का खतरा है, ये सब हकायक मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, 23 अगस्त को सऊदी अरब के शहर मक्का में शदीद तूफान आया। मक्का में इससे पहले इस शिद्दत का तूफान कभी नहीं देखा गया। सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि यह तूफान इंतहाई शदीद और काबू से बाहर है। इसके साथ साथ लोगों को अपना ख्याल रखने की हिदायत जारी की गई। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश के साथ तेज हवाएं चलती रहीं, जिसकी वजह से हरम में आए जायरीन और वहां के वर्कर्स को शदीद मुश्किलात पेश आईं। लोग इस तेज बारिश और तूफान से बचने के लिए हरम से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके लिए शदीद हवा में सही चलना भी मुश्किल हो गया। हरम में अक्सर मुलाजमीन पाकिस्तानी होते हैं। इन्होंने हर वक्त हरम के इंतजामात का ख्याल रखना होता है। वो सफाई करने लगते तो हवाओं के जोर की वजह से गिरकर एक जगह से दूसरी जगह फिसल जाते। हरम में पार्टीशन के लिए रखा सामान भी इधर उधर फिसलता रहा। दोस्तों, तूफान की वजह से हरम के बाहर मक्का की सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो गया। गाड़ियां फंस गईं और लोगों के लिए घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हवाओं के तेज झोंके लोगों और चीजों सबको उड़ा कर रख रहे थे। कहीं कोई बस उलट गई तो कहीं बिल बोर्ड्स गिरने लगे। इन सब हालात में अवाम की हिफाजत के लिए सऊदी हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और अवाम को खबरदार किया कि अपनी हिफाजत करें और बिला वजह घरों से न निकलें। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले सितंबर 2015 में भी मक्का में शदीद बारिशें हुई थी। इस दौरान एक क्रेन की मदद से हरम में कूलिंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा था, लेकिन हवा के शदीद तेज प्रेशर की वजह से क्रेन उलट गई और बहुत से लोग उसके नीचे दब गए। उस हादसे की वजह से तकरीबन 100 लोगों की वफात हुई और 400 लोग शदीद जख्मी हो गए। तब भी तूफानी बारिश हो रही थी और उस क्रेन की सिक्योरिटी के लिए कोई खास इकदाम भी नहीं किए गए थे। खैर, अब तो सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए जाते हैं। खास तौर पर हरम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए जायरीन की सहूलियात के लिए इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहां हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब इस दर्जे का तूफान आता है तो कितनी टेक्नोलॉजी और पैसा क्यों ना हो, आप इसे नहीं रोक सकते। और यही हाल हुआ कि हरम में जदीद टेक्नोलॉजी और तमाम इंतजामात के बावजूद इस तूफान ने बहुत तबाही मचाई और लोग इसके सामने बेबस नजर आए। वेदर फोरकास्ट के जरिए मौसम की सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया जाता है। सऊदी अरब में भी बारिशों की फोरकास्ट थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये बारिशें इतनी तूफानी होंगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साल के इस वक्त में तेज बारिशें तो मुतवक्के थी, लेकिन मक्का में जो तूफान आया है वो मामूल की निस्बत बहुत ज्यादा शदीद था। इसकी वजह से बड़े लेवल पर तबाही देखने को मिली। इस तूफान की वजह क्लाइमेट चेंज था कि किस तरह से दुनिया में बहुत तेजी से मौसमियाती तब्दीली आ रही है। अरब का इलाका इन तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। मौसम को कंट्रोल किया जा रहा है और इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, इससे आप वाकिफ होंगे। जब मसनूई तरीकों से मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए तो ऐसे शदीद तूफान आने बनते हैं। हम जानते हैं कि कई सुपर पावर्स मौसमों के पैटर्न्स को टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। सऊदी अरब में अब यह तूफान थम चुका है और मौसम काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी वार्निंग दी गई है कि लोग मोहतात रहें, क्योंकि तूफान दोबारा आ सकता है। एक और आम बात यह है कि जब तूफान आता है तो यूं ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वह दूसरे इलाकों की तरफ सफर करता रहता है। यह तूफान सऊदी अरब में शुरू हुआ और मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों की तरफ सफर करेगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान, ईरान और भारत में भी शदीद तूफान आए और इस साल होने वाली बारिशें मामूल से ज्यादा शदीद और तूफानी हों। सऊदी अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तमाम इमारतें एक प्लानिंग के साथ बनाई जाती हैं, लेकिन जिन ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता, वहां इस तरह के तूफान बहुत ही तबाही मचाते हैं और इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। यानी कि अगर किसी तरक्की पजीर ममालिक में ऐसा तूफान आया तो सऊदी अरब के मुकाबले में कहीं ज्यादा तबाही के चांसेस हैं। कई ममालिक मसनूई बारिश के तरीकों पर काम कर रहे हैं, जिनमें चाइना, रूस, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहां एक खास केमिकल को बादलों में भेजा जाता है और इसकी मदद से बारिश की जाती है। इसको क्लाउड सीडिंग कहा जाता है।
चाइना अपने 20 से ज्यादा सूबों में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से बारिश तो कामयाबी से की जा सकती है, लेकिन माहौल पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ता है। मौसम के कुदरती पैटर्न खराब हो जाते हैं और कुदरती तौर पर बारिश कम होने का खतरा होता है। अगर मसनूई बारिश के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा किए जाएं, तो इस वजह से सैलाब भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये मौसम के साथ एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा है कि अब गर्मी आती है तो बहुत शदीद होती है और सर्दी आती है तो भले थोड़े देर के लिए हो, लेकिन उसमें शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह अब ये तूफान आया तो बहुत शदीद आया और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। कुछ दिन पहले हवाई में जो आग लगी उसने पूरे शहर में खूब तबाही मचाई और कई लोगों के कारोबार और घर जलकर राख हो गए। ये तबाही इतनी शदीद थी कि लोगों का कहना था कि वो मान ही नहीं सकते कि ये आग कुदरती तौर पर लगी थी। दरअसल इस तबाही के पीछे भी मौसम के कुदरती पैटर्न्स की तब्दीली थी। अगर इसी तरह मौसम के पैटर्न्स बदलते रहे और गर्मी की शिद्दत में इसी तरह इजाफा होता रहा तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। इसकी वजह से समंदर की सतह में इजाफा होगा और समंदर किनारे आबाद शहरों में सैलाब आने का खतरा बढ़ जाएगा। ग्लेशियर्स ताज़ा पानी का एक अहम जरिया है। अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो कई लोगों के पीने और आबपाशी के लिए पानी का ये आम जरिया खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश में कमी होगी और ज़राअत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ज़राअत मुतासिर होगी तो खुराक की कमी पेश आएगी, जिसकी वजह से महंगाई में शदीद इजाफा हो सकता है। जो सूरत हाल है, अगर ये इसी तरह बरकरार रही तो बारिश इतनी कम हो जाएगी कि कैद का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माहौल का ख्याल करें और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब एक दफा इंसान ने बारिश के सिस्टम में केमिकल्स दाखिल कर दिए तो अब बरसने वाली बारिश में भी इन केमिकल्स के असरात आएंगे। इसकी वजह से कई नई बीमारियां भी सामने आ सकती हैं। बहुत मुमकिन है कि अब वो बीमारियां भी फैलें कि इससे पहले जिनका नाम भी नहीं सुना गया। लिहाजा अब दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि सब ममालिक ऐसे एक्सपेरिमेंट से बचें जो मौसमों के कुदरती साइकिल पर बुरा असर डालते हों, और क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इस तरह से हम इस शदीद मौसमी सूरत हाल को रोक सकते हैं। ऐसे वाकयात हमारे लिए एक याद दहानी भी हैं कि इंसान अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद भी बेबस है। तमाम तर अकल, समझ और सलाहियतों के बावजूद कुछ चीजें इंसान के इख्तियार से बाहर हैं। इसके बावजूद इंसान जब तरक्की कर लेता है और इसे दुनिया की खुशहाली मिल जाती है तो वो अपनी हैसियत को भूलकर अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने में मसरूफ हो जाता है। वो समझता है कि बस वही अक्ल कुल है और जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तकब्बुर करने वालों के बारे में फरमाया है कि कयामत के दिन इनसे यूं कहा जाएगा कि जाओ और जहन्नुम के दरवाजों में हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ, क्योंकि तकब्बुर करने वालों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें तकब्बुर से बचने और दूसरों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।